Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एग्जामिनेशन सीटेट का बहुत ज़्यादा नियर है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 दिन की स्ट्रेटजी क्या होगी। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी कर देती हूँ, बट 7 दिन में क्या बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या फॉलो करके हम क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको नीड है, जिनका एग्जामिनेशन 2-3 बार से क्लियर नहीं है, या जिन्होंने अब से भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अब से हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से बेहतर, उनके लिए, ठीक है। जिनका क्लियर है सीटेड उनके लिए नहीं है, वो अभी स्किप कर दें वीडियो, ओके। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसमें आपका 75 मार्क्स की तो पेडागोजी ही आनी है, 75 मार्क्स का कंटेंट पार्ट आना है, ठीक। कंटेंट पार्ट के लिए आप सभी को पता है कि हमें क्या पढ़ना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, रीड आउट करना पड़ता है, ठीक है। रही बात पेडागोजी, हाँ, यहाँ पेडागोजी एज अ टीचर हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। मतलब मैं कह रही हूँ 50 तक तो आप एटलीस्ट स्कोर यहाँ कर सकते हैं, अगर बेकार से बेकार, मतलब ऑन एन एवरेज आपकी पेडागोजी 50 तक इतना भी स्कोर कर सकते हैं। अब इसको स्कोर करने में इसमें कुछ हम अपना दिमाग लगा दें एज अ टीचर तो स्कोर कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है, इसमें कुछ टैग वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं कि पॉजिटिव कौन से टैग वर्ड्स हैं, नेगेटिव कौन से टैग वर्ड्स। आपके सामने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को आपने रीड आउट किया, ठीक है। जो गलत हैं, दो तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे ऑप्शन जो बिल्कुल ही गलत दिखेंगे, हाँ, तो उनको फटाफट एलिमिनेट आप कर दें, ठीक। अब 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको भ्रम भ्रम वाली स्थिति होगी, ठीक है। तो उसमें एज अ टीचर आप सोचिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं बच्चों के लिए, क्या आप बेहतर ऑप्शन चुनेंगे एज अ टीचर, तो आप उस पे जाएंगे, ठीक। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी यही है। जो 2 आपको सबसे गलत दिखेंगे वो पहले ही आप कट कर दीजिए, या कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट आपको आंसर पता होंगे तो डायरेक्ट टिक कर दीजिए, जिनके नहीं पता है एलिमिनेशन मेथड से करिए। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत दिखेंगे, वो 2 में भ्रम वाली स्थिति होगी, तो उसमें एज अ टीचर आप सोचिए क्या आप बेहतर करेंगे, ठीक। ये है। टैग वर्ड्स की वीडियो मैं एक और अलग से दे दूंगी, बट पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ टैग वर्ड्स आपको बताए थे, ठीक। उनको आप ध्यान रखें, बट मैं कल से परसों में फिर आपको बता दूंगी, ठीक। एलिमिनेशन मेथड्स का प्रॉपर यूज़ करें, टैग वर्ड्स का प्रॉपर यूज़ करें, ठीक है। एज अ टीचर आप सोचें कि बच्चों के लिए क्या बेस्ट है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक। अगर आपने डीएलएड या बीएड किया है तो ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मान सकती हूँ कि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। नॉलेज सभी को होती है, बस उसे अप्लाई करने की बात होती है कि हम एट द टाइम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से अप्लाई करिए, अपनी चीज़ों को बेहतर उसमें सोचिए, ठीक। पेपर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, एक आप पहले तो इजी कह सकते थे, अब मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, ओके। उस हिसाब से आप टैकल करिए, पेडागोजी आपके हाथ में है, इसमें आप कोशिश करिए 60 नंबर स्कोर कर लें, फिर 30 नंबर बचते हैं, 30 नंबर आपको कैसे गेन करने वो देखिए। 75 मार्क्स का जो आपका कंटेंट आना है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, बट अभी के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ है कि आपको कंटेंट क्या पढ़ना है, क्या पीवाईक्यू लगाने। कंटेंट में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लेट्स लर्न बाय हिमांशी सिंह, उन्होंने नोट्स दिए हैं, ठीक है। उनके टेलीग्राम पे नोट्स हैं, वो आप नोट्स सीडीपी के आई गेस 47 पेज के हैं, और हिंदी इंग्लिश के 22 पेज के, कोई 23 पेज के ऐसे हैं, और ईवीएस के आई गेस 45 पेज के हैं, एंड मैथ्स के भी आई गेस 23-24 ऐसे ही पेज के। उनके आप या तो प्रिंट आउट निकलवा ली, फ़ोन से प्रॉब्लम प्रिंट आउट निकलवा के उसे रीड आउट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप उतना भी कर लेते हैं, वो पेजेस भी पढ़ लेते हैं, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया वो पेजेस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ आपको बिल्कुल मैं नहीं मान सकती कि नॉलेज नहीं है, सब कुछ आपने पढ़ा है डीएलएड वगैरह में, ठीक। तो उसको भी आप कर लेंगे तो आपका कंटेंट पार्ट कवर हो जाना, एटलीस्ट आपकी सीडीपी आराम से कवर हो जानी। बहुत ज़्यादा अगर नहीं आएंगे तो 20 नंबर आराम से आ जाएंगे, अगर अच्छी वाली स्थिति में तो 25 प्लस आ जाएंगे उनकी नोट से, ठीक है। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी आप टैकल कर लेंगे, ठीक है, और हिंदी का पैसेज आप अपने आप ही डील कर लेंगे हिंदी भाषी क्षेत्र से। इंग्लिश के पैसेज में मैं मान सकती हूँ कि कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के वो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक। ईवीएस के अगर आप नोट्स पढ़ लेंगे तो आप ईवीएस कर जाएंगे। मैथ्स में अगर पेडागोजी कर ली, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के बना लिए, तब भी हो जाएगा, तो आप आराम से अभी भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बुद्धि का यूज़ करिए कि आपको कैसे क्या टैकल करनी है चीज़ें, ठीक। अब पेपर 2 वालों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, स्पेशली एसएसटी वालों की। देखिए, आप ही की डिमांड पे मैंने 6 to 8 एसएसटी एनसीईआरटी पूरी कवर करवाई हैं। आप समझ सकते हो, चीज़ों को पढ़ना, रीड आउट करना, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना, ठीक है। आप सभी को पता है, आई एम मैरिड, हैविंग अ किड, तो मुझे मैनेज करनी होती हैं चीज़ें, ठीक। उसके बाद भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट मैं वीडियोज़ इसलिए बनाई हूँ
कि अगर 2-3 कुछ कुछ तो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मान लो अगर 20 या 30 स्टूडेंट भी रेगुलर देख रहे हैं ना, तो उनका कवर हो जाए। वो बात ये है कि जब मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप आराम से देख लेते हो, मतलब 3, 4, 500 लोग आराम से देख लेते हो, बट 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो नहीं देख पाते हो। तो आप ये समझिए दूसरा भी तो अपलोड कर रहा है, अगर मैं नहीं अपलोड करूँगी तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये वाली बात है। खैर, आप अगर एसएसटी पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया है। और एक का कमेंट आया था एक मेरी व्यूअर का, तो मैं उनके भले के लिए बता रही हूँ कि आपने, अगर उन्होंने बोला एसएसटी अभी नहीं पढ़ा है, ये वीडियो मान लीजिए आज मैं 11 को शूट कर रही हूँ, अभी आपके पास पहुँच जाएगी। 12, 13, 14 को आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लें। हिस्ट्री में पहले 8th की कंप्लीट कर लें, 7th की, देन 6th की, ऐसे कंप्लीट कर लें, एक एक दिन डिवोट करें, ठीक है। अगर अभी आपके पास टाइम है, आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, कुछ भी हो, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप निकालिए 6 से 7 घंटे निकालिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है एसएसटी को कवर करने का, ठीक है, 3 दिन में आपने एसएसटी कवर कर ली, 2 दिन में ज्योग्राफी कवर कर ली, 3 दिन में पॉलिटी कवर कर ली, इस हिसाब से आप कवर करिए, ठीक है। वो बुक्स हैं, वो बच्चों की, आप ये सोचिए ना, वो बुक्स जो हैं 6 to 8 वो बच्चों की बुक्स हैं, ठीक है, और आप बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो आप आराम से उसे कवर कर सकते हैं। आपके जब सेमेस्टर्स में एग्जाम होते थे तो क्या करते थे आप, एक दिन पहले पढ़ते थे सारा सिलेबस, ठीक है। तो आप वही सोचिए कि अभी भी फिर भी आपके पास 9 दिन है, आप कवर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर से लाइए और पढ़िए, ठीक। अगर आप मोटिवेशन बना के चलेंगे कि कवर हो गया, तो मान लीजिए किसी क्लास की नहीं कवर हुई, तो एटलीस्ट कुछ तो कवर हो गया। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो आपके आराम से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। और एज अ टीचर आप डील कर लेंगे, ओके। नाउ ये मेरा अपना सजेशन है कि आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ओके। फिर अगर बात करें, ये तो हमने बात कर ली कि कैसे क्या पेपर 2 वालों को, और बाकी कंटेंट आपको कहाँ से क्या पढ़ना है अभी के लिए, जो अभी से प्रिपरेशन अभी भी मतलब थोड़ा सा सीरियस है एग्ज़ाम को लेकर के, बट अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा, ये वाली सिचुएशन है ना। अब रही बात पैसेज को डील करने की, तो देखिए जैसे मेरी पहली लैंग्वेज हिंदी मैंने ऑप्ट की थी, ठीक है, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, तो हिंदी के पैसेज में आराम से कर लेती थी, ठीक है। तो 15 नंबर के पैसेज, 15 नंबर की पेडागोजी, यानी तो हिंदी में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए कि हिंदी के पैसेज तो आपको बिल्कुल 1-2 नंबर कहीं चले गए, 2-3 नंबर तो कोई बात नहीं, बाकी पैसेज भी पूरे लाने हैं, और उसके हिंदी के पेडागोजी में। फिर रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ठीक है, जो वर्ड्स नहीं आते उनके मैं मान सकती हूँ गड़बड़ हो जाएंगे, कुछ पैसेज को आप प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक। अगर आपको चाहिए ट्रिक तो मैं बताइएगा, तो मैं बताऊंगी कैसे कैसे आता है, ठीक है। पैसेज पे आप ध्यान रखिएगा, ओके। और आपको करना क्या है, 30 मिनट से ज़्यादा किसी एक सेक्शन को देना नहीं है, 30 मिनट्स का आपको एक एक सेक्शन करना है, उस हिसाब से आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, ओके। और थोड़ा सा सीरियस होइए, आप अपने टाइम को बढ़ाइए, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जितनी मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी चाहिए थी वो मैंने बता दी, बाकी आपकी टैग वर्ड्स की और पैसेज की या 1-2 कुछ और मुझे इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है मैंने 7 दिन में क्लियर या इतने दिन में क्लियर किया, इतने दिन में क्लियर किया, नो डाउट करा जा सकता है, अभी भी आप क्लियर कर सकते हो, बट कोई भी, देखिए आप सभी को पता है, कोई भी ब्लैंक स्लेट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग तो स्पेशली, अब ब्लैंक स्लेट जब बच्चे नहीं होते तो हम लोग कैसे होते, तो हम लोग को नॉलेज है डीएलएड और बीएड में, ठीक है, उसी को थोड़ा सा इन्हेंस करना है, थोड़ा सा पढ़ना है बस, ठीक है। ये सीटेट सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बाद तो एग्ज़ामों का सिलसिला दौर शुरू होगा, अभी आप कर सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास, 7 से 8 दिन 9 दिन है, आप पढ़ सकते हो, ठीक। वो तो मैंने बता दिया कि जो वो वाले हैं, क्या कहते हैं, जो पढ़ के पसंद करेंगे पढ़ना, उसमें टाइम आपका कम लगेगा, पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको किताब देख के पढ़ना या कॉपी देख के, नोट्स देख के पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो उस वाली सिचुएशन में आप उन्हीं की प्लेलिस्ट में, लेट्स लर्न बाय हिमांशु, उन्हीं की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लगा लीजिए। कुछ जैसे खाना बना रहे हैं, लाइक हाउस वाइफ या वर्किंग है, आप खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपना सुन लीजिए वीडियोस। कितनी वीडियोस होंगे, आई गेस 11, उस टाइम एक प्लेलिस्ट है, उसमें 11 वीडियो है महामैराथन की। और सबसे पहले टारगेट ये बनाइए, मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा, सबसे पहले आपको सीडीपी कंप्लीट करनी है, फिर हिंदी पेडागोजी, फिर इंग्लिश पेडागोजी, इतना कंप्लीट करना है, फिर ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी। एसएसटी वालों को तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, आप किताबें उठाइए, पढ़ना चालू करिए, फटाफट कोशिश करिए पढ़ने की, और जो उसमें रेड कलर से लिखा होता है बॉक्सेस में वो पढ़िए, ठीक है। तो मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बेनिफिशियल हो आपके लिए, ठीक है। और इस चैनल पे भी सीटेट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए, 6 to 8 एनसीईआरटी पूरा कवर कराया, आप चाहें तो देख सकते हैं। So it was in this video. Meet you in my next video. And Shiva is also saying tata bye bye. You come here. इसको बहुत ज़्यादा, बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा रहता है, बोलता है मम्मा टीचर है, तो मैं टाटा बाय बाय। देखिए शिवा बेस्ट ऑफ लक बोल दो सबको,
बेस्ट ऑफ लक गाइस, बोल दो बेस्ट Best ऑफ of लक luck, एवरीवन। everyone. बाय। Bye.